ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟ
जो कोई भी आए परमेश्वर, आपके पास परमेश्वर वो उद्धार पाता है राजा। हाँ परमेश्वर, प्रभु हम तैयारी करें परमेश्वर की, प्रभु तू हमें लेने आने वाला है परमेश्वर। ओह हालेलुया। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी ईमान। बबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरी शिफा। में तू साथ है मेरा, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई तू लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना मिला जो कर सके
चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना मिला जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई तू लहरों पे, तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तू लहरों पे, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई तू लहरों पे, तेरे कदमों के निशान। हो धन्य हो तेरा ही नाम, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। सच है खुदा कि तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरी ढाल है, तू ही सच्चा खुदा है। गाते हैं तेरी स्तुति, गाते हैं तेरी प्रशंसा प्रभु। हमारे सारी आदर और महिमा प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको मिले। तो बीमारियों में कहता है प्रभु कि उठ जा, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा रफा हूं। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना मिला जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे, तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई तू लहरों पे, तेरे कदमों के निशान। मार्ग है प्रभु, तू सत्य है, हाँ परमेश्वर, तू जीवन है मेरा खुदा।
तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, ओ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरे प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन का रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन का रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे
करूं प्रभु तेरी सजदा करूं या खुदा। प्रभु तू ही है परमेश्वर और कोई नहीं परमेश्वर राजा। तू ही मार्ग है परमेश्वर, तू ही सत्य और जीवन है प्रभु, जिस पर परमेश्वर हम सजदा करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, वही नाम जो परमेश्वर यीशुआ है, वो यीशुआ ही नाम है जो परमेश्वर प्रभु हमें छुटकारा और दिलासा देता है। ओ परमेश्वर, हम सजदा करते हैं आपके नाम परमेश्वर। हाँ प्रभु तू ही है परमेश्वर, प्रभु तू ही है राजा जो हमें छुटकारा देता है। ओ हालेलुया। हम प्रभु, हमें उस चट्टान पर परमेश्वर तू खड़ा करता है प्रभु परमेश्वर। उस तूफान से परमेश्वर हमें बचाता है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आप ही पर हम परमेश्वर सजदा करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप ही के नाम से परमेश्वर प्रभु हमें घमंड है परमेश्वर, आप ही के नाम से परमेश्वर। प्रभु हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं परमेश्वर बिना आपके परमेश्वर राजा। प्रभु हम खाली है परमेश्वर आपके बिना प्रभु। प्रभु आपके बिना परमेश्वर हम परमेश्वर एक धूल की समान है परमेश्वर। जब आंधी आएगी तो परमेश्वर उड़ जाएंगे राजा, लेकिन परमेश्वर तू महान है परमेश्वर प्रभु कि परमेश्वर आपने हमें चुना परमेश्वर राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, इस तूफान में परमेश्वर राजा नहीं जानते परमेश्वर कि क्या करे लोग परमेश्वर। प्रभु उन्हें सच्चाई परमेश्वर उन्हें मालूम हो परमेश्वर कि परमेश्वर तू ही मार्ग सत्य और जीवन है। बिना आपके परमेश्वर हम प्रभु कुछ नहीं परमेश्वर। हम उस खाली बर्तन की समान है परमेश्वर जो प्रभु आवाज तो करते लेकिन उसमें कुछ नहीं परमेश्वर।
प्रभु उस बर्तन में परमेश्वर प्रभु आपकी रूह भर परमेश्वर, आपकी आत्मा भर परमेश्वर राजा। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओह हालेलुया, ओह धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। गुड मॉर्निंग कलेशिया। इतना समय हमको वर्शिप टीम ने बहुत अच्छा तरीका से आराधना में लेके गया। प्रभु अधिक वर्शिप टीम के लिए आशीष करे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के लिए। बहन और भाई, आप टाइम निकाल कर आज सुबह के समय में आप प्रार्थना को आया है। हम इच्छा रखते क्यों अधिक आप प्रभु में बढ़े। आप सब लोग को पता है बहन और भाई, हफ्ता में हमारा मीटिंग क्या क्या मीटिंग होती है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप टाइम निकाल कर मिस मत करिए और वो मीटिंग में जुड़िए। अधिक परमेश्वर ने आपको आशीष करे। हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल ये बताती है, मलाकी में हम देखते हैं, नया करार में देखते हैं, 10 भाग हम प्रभु के लिए देते हैं, अधिक हमको आशीष प्रभु ने करेगा। बहन और भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आमोस में भी देखते हैं, बाइबल ये बताती है हम प्रभु के लिए, प्रभु से चुरा कर हम नहीं खा सकते। जो भी प्रभु को देना है, हम हृदय से हम प्रभु के लिए देंगे, प्रभु अधिक हमको आशीष करेगा। बहन और भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के लिए आप 10 भाग देगा, आने वाला दिन में बहुतायत से खुदा ने आपको देगा और आशीष करेगा। हे मेरे प्रियो, दान और दशमांश देना हुआ अब और भी आसान। आप अब कहीं से भी अपने दान और दशमांश परमेश्वर के राज के लिए दे सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। आप अपना पेमेंट ऐप ओपन करें, स्कैनर खोलें, गैलरी में जाएं और हमारा दिया हुआ QR कोड को स्कैन करें, अमाउंट भरें और सेंड कर दें। है ना बहुत ही सरल और आसान तरीका। अभी प्रभु का वचन सुनने का समय है। बहन और भाई, इतना समय अच्छा आराधना में गया, तो अभी प्रभु का वचन सुनने का समय है। तो अभी प्रभु का दास पास्टर के लिए हम ताली बजाकर सब लोग स्वागत करेंगे। So, good morning everyone. It's so great to be together to worship our God. सुप्रभात दोस्तों, आप सबके साथ में परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है बहुत अच्छा समय रहा। It's a privilege to serve God. ये हमारा सुनहरा एक मौका है परमेश्वर की हमें Apostle सेवा करने John के लिए। says, what a beautiful thing that we are called to be children of God. और अपostल यूहन्ना कहता है कि ये कितनी महासुंदर काम है जो परमेश्वर की हम कार्य में लगे हुए In हैं। fact, if I tell you the truth, अगर मैं सच में कहूँ, the word of God has the answer for all your needs. हमारी हर जरूरत के लिए परमेश्वर का वचन ही उत्तर है। Word of God has the answer for all your needs. हमारी हर जरूरत के लिए परमेश्वर का वचन ही When you उत्तर है। read Psalm number 19, और हम जब भजन संहिता 19 पढ़ते हैं, so let's turn our Bible to Psalm number 19. और भजन संहिता का 19वां अध्याय हम पढ़ेंगे। It speaks about
how important or good the word of God is. और ये हमें इसे सिखाते हैं कितने महत्वपूर्ण है परमेश्वर की उस गहराई को Verse जानना। 7 onwards, और 7 से अगर हम पढ़ेंगे, Bible says the word of God is perfect, it refreshes our soul. कहता है परमेश्वर का वचन परिपूर्ण है, हमें वो एक ताजापन लाता है। And then it says the word of God is trustworthy, it makes the wise simple. और परमेश्वर का वचन जो है ये विश्वास करने के योग्य है, हमें होशियार Now, बनाता I है। heard so much about making the simple wise, but the word of God makes the wise simple. और कई बार हम देखते हैं कि हम आसान चीजों को बहुत होशियार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर असाधारण होशियारी को एक अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश See, करता the है। knowledge without humility is pretty dangerous. और जो ज्ञान है नम्रता के बगैर है तो ये बहुत खतरनाक है। Knowledge with humility is very good. और ज्ञान एक नम्रता के साथ में बहुत अच्छी बात है। You know, it doesn't matter who you are. इसके ऊपर निर्भर नहीं कि आप कौन हैं, You got to remember you're only a breath of God. आप सिर्फ एक बात याद रखना, परमेश्वर की दी हुई एक You श्वास वो है। can be called out of this earth anytime. और इस पृथ्वी के ऊपर से आपको कभी भी बुलावा आ सकता है। And when God calls you, nothing can prevent you. जब परमेश्वर आपको बुलाता है, कोई चीज आपको इस दुनिया So, में नहीं the रोक word सकती। of God is trustworthy. It makes the wise simple. परमेश्वर का वचन जो है ये परिपूर्ण है और ये होशियार को I आसान feel बना all देता of है। us must learn to become simple. और मैं ऐसे आशा करता हूँ कि हर एक को सादा बनना बहुत जरूरी है। The word of God is right. परमेश्वर का वचन सही है It gives joy to your heart. और हृदय के लिए वो खुशियां देता है। The word of God is radiant. It makes you shine with the glory. और परमेश्वर का वचन जो है एक जबरदस्त रोशनी की समान है, वो आपको प्रकाशित It बना gives देता है light to your eyes. और हमारे आंखों के लिए रोशनी The देता है। fear of God is pure. It endures forever. और परमेश्वर का भय जो है वो शुद्ध है, वो लगातार बढ़ते ही जाता है। And decrees of God's word, decrees of the Lord are firm. They are altogether righteous. और परमेश्वर का जो नियम है वो हमेशा धर्मियों की नजर में चलता है। Now David says they are more precious than gold, और कहता है ये तो सोने चांदी से भी महत्वपूर्ण है more than much pure gold. और ये शुद्ध सोने से भी खरा है। They are sweeter than honey. और ये तो दाग शहद से भी They are मीठा tastier है than honeycomb. और ये दाग रस से भी By अधिक बेहतर them है। your servant is warned. इसीलिए आपका दास वो पा चुका है। By keeping them there is a great reward. और जिनको पालन कर कर चलने में ही बड़ा इनाम We है। as God's children, हम परमेश्वर के बच्चे होने please के remember नाते that we are called to live by the word. हमें याद रखना है ये वचन के अनुसार चलने के लिए We बुलाया are गया not है। called to live by somebody's opinion. किसी और की सलाह को लेकर नहीं जीने के लिए We are बुलाया not है, called to live by our feelings. या हमारे महसूस की को लेकर We are नहीं बुलाया called to है। live by faith, by the word. हमें परमेश्वर के वचन में और विश्वास So, में चलने के लिए बुलाया Word गया of है। God should be a governing document over your life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक ऐसा प्रमाण पत्र होना चाहिए, Now- उसी का चलना चाहिए। Now बाकी today किसी I का want to नहीं। speak to you about Word of God as a medicine. और आज परमेश्वर का वचन एक दवाई के रूप में आज हम Word of देखेंगे। God is the best medicine you can take. और परमेश्वर का वचन ये सबसे बेहतर जो दवाई है आप ले सकते Like हैं। a physical problem, you go to a physical doctor to take medicine. और जब शरीर में कोई हमें समस्या हो जाती है तो हम शारीरिक For your डॉक्टर के पास जाते spiritual हैं। problem, you have to go to Jesus for spiritual medicine. जब आत्मिक समस्याएं आती है तो हमें यीशु मसीह तो दवाई देते हैं, आत्मिक से When you उनके get पास जाना चाहिए। spiritually healed, जब आत्मिक में हम चंगाई पा जाते हैं it also overpower the physical sickness and you get physically also healed. और जब हम आत्मिक में चंगाई पाते हैं तो हमारे शारीरिक में चंगाई लाता है और हमें दोनों तरफ से तंदुरुस्त बनाता है। Bible want to heal you. पवित्र शास्त्र आपको चंगाई देना चाहता Bible है। want to make you well. पवित्र वचन जो है आपको शुद्ध बनाना The चाहता word है। of God is a medicine that you need to look for. परमेश्वर का वचन जो है एक दवा है जो आप और मुझे There लेना are many जरूरी ways है। Bible says the word of God is the manna, the spiritual food. और बहुत सारे ऐसे वचन है, परमेश्वर का वचन एक मन्ना है जो आत्मिक भोजन कहा But जाता word of है। God also is the medicine for your life. परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन के लिए एक दवा When you के read समान है। Proverbs chapter 4 verse 20, और नीति वचन का 4 का 20 अगर हम पढ़ेंगे the Bible says, my son,
attend to my words. कहता है मेरे पुत्र मेरे शब्द की ओर कान लगाए सुनना, Incline your ear to my saying. और जो मैं कहता हूँ अपने कान से लगाकर सावधान Let से them सुनना, not depart from your mind. आपके मन से वो अलग ना होकर चले, And let them be in the midst of your heart. आपकी हृदय की मध्य में रहें, They are life to those who find them और जो पाता है उसके लिए वो जीवन है, and health to their flesh. और उसके शरीर के लिए एक तंदुरुस्ती है। So the word of God is a medicine that brings healing on your flesh. परमेश्वर का वचन जो है एक दवा है, हमारे शरीर में चंगाई लाता Now, है। word of God is the most powerful medicine that's available. और परमेश्वर का वचन में देखते हैं तो ये सबसे महान दवा है। When you are not well, जब आप अच्छे नहीं रहते हैं before running to a doctor, और डॉक्टर के पास जाने के पहले first you must seek the Lord. हम प्रभु की खोज में रहना चाहिए। And lot of your sickness can be healed by the word of God. बहुत सारे ऐसे बीमारी है आपकी जो परमेश्वर के वचन के जरिए There are चंगाई पा times सकते your हैं। body may need medicine, कई बार इस शरीर को शरीर की दवाई की जरूरत है, but the real healing comes from God. लेकिन सब होने के बावजूद सच्ची चंगाई परमेश्वर से आती है। Your whole body works like a magic. और आपकी पूरा शरीर जो है वो एक मैजिक की तरह काम Think करता है। about your body, 65 billion cells. और जो 65 बिलियन सेल जो अणु हमारे शरीर में, उसके Each बारे में one has सोचिए। 1.5 volt electricity. और हर एक में 1.5 वॉट का जो करंट जो है बिजली, उसकी Each one सामर्थ्य has है its उसमें। own mind, उनकी अणु में अपनी एक its सोच है own DNA. और अपना ही एक डीएनए होता You है। know, the cell of your heart doesn't fit for your cell of your flesh. और आपका जो हृदय के अणु जो है इस शरीर के मांस के अणु के साथ में गुण जुड़ता नहीं The है। cells in your eyes doesn't work the cells in the nose. और आपके जो आंख के अणु जो है आपके नाक के अणु के साथ में नहीं मिलती। They all are different, ये सब अपने आप में एक but अलग they है, are coordinated so well by God. लेकिन ये सब अलग होने के बावजूद परमेश्वर ने सबको साथ में मिलाकर चलाता है, And you become a living being, healthy और living being. आप एक जीवित व्यक्ति बनकर जी रहे हो। When they become uneasy, we call it sickness or disease. Disease. It's not at ease. और मतलब ये चीजें जब साथ में नहीं चलती है तो वो चीजें उसको कहा जाता है जो ये इसमें दरारें हैं या बीमार होने की वजह से ये अनबन कर रहे हैं। But God put all of them together. लेकिन परमेश्वर इन सबको एक साथ में And He चलाया makes it to function so well. और वो इतना अच्छा बेहतर उन्हें काम So, करने के लिए सहाय in करता है। case some of the cells become diseased with each other, और कोई भी हमारे अंदर के अणु जो है एक दूसरे से असहमत हो जाते हैं they cannot work in combination. और एक दूसरे के साथ में घुल मिलकर अगर नहीं कार्य करते You हैं, must go to its creator, that's God. और उसके बाद में जो रचना सृष्टि करता है प्रभु के पास में जाना Your चाहिए। doctor may give you some solution, और जो डॉक्टर होता है वो कुछ हल दे सकता है, but Jesus gives you all the solutions. लेकिन यीशु मसीह सब हल देता है। Bible says the word of God is health to your flesh. प्रभु का वचन कहता है वो हमारे शरीर के लिए एक सेहत है। In fact, all the medicine that you take in the world, और दुनिया में जो भी दवाई आप लेते हो अपने they लिए, all have side effects. और कुछ ना कुछ तो हमें ठेस But पहुंचता this है, medicine called word of God has no side effects. लेकिन जो परमेश्वर का वचन का जो दवा है उसकी कोई शरीर में हमारे ठेस नहीं लाता है, It makes the whole thing better. और वो खराब चीज को बेहतर बना देता Turn your है। Bible to Psalm number 107:20. और भजन संहिता का 107 का 20 खोलेंगे, Now this is what God says. और ये परमेश्वर का वचन कहता है, I sent my word and healed them और मैंने मेरा वचन भेजा और उन्हें चंगाई किया, and delivered them from all their destruction. और उनकी हर एक भ्रष्टाचार से मैंने छुड़ाया। Now that's a promise God gave it to me and you. वही वादा परमेश्वर आप और मेरे लिए भी दिया है। God will send His word and heal you and remove all the destruction. परमेश्वर कहता है वचन में उसके वचन भेजेगा और हर तरीके के गड़बड़ी के भ्रष्ट के कार्य को वो निकाल कर सहमत लाएगा। But sometimes doctors say there is no hope.
कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते कोई आशा ही नहीं है अभी इसमें। That's where God comes in His arm. जब सब छोड़ देते परमेश्वर अपना कार्य शुरू करता है। There is always hope in Jesus. वहां पर हमेशा यीशु मसीह में एक आशा है। Bible says our hope should not disappointing. और पवित्र शास्त्र कहते हैं हमारा आशा हमें बेआशा नहीं You बनाना should चाहिए। not give up your hope. आपका आशा के ऊपर हार नहीं मानना Bible चाहिए। says your hope never disappoints you. पवित्र शास्त्र कहते हैं आपका आशा आपको उदास नहीं बनाता When है। you have that hope, जब आशा में रहते हैं the Holy Spirit will be poured into you by the love of God. और वो पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के प्रेम के जरिए आपके ऊपर उंडला Remember, जाएगा। the same creative power और वही सामर्थ जो आपको और मुझे रचा that created the heavens and the earth and all that's around you और वो स्वर्ग पृथ्वी और जो भी रचनाकार की is चीजें आप देख रहे working हैं towards you और वो आपके लिए कार्य केंद्र में आ to रहे हैं bring a complete healing on your body आपके शरीर में पूरी तरह चंगाई so लाने के that you लिए, reflect the glory of Jesus. ताकि आप यीशु मसीह की महिमा को लोगों के सामने प्रकट करो। And a number of times Bible says God's creative power working towards those who believe in Him. और जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह का सामर्थ्य शक्ति जो आपकी ओर काम करने Now, लगती if you है। think about why Jesus came to the world, अब बाद में आप सोचते हैं कि यीशु संसार में क्यों आया, one of the reasons He came to the world to heal the sick and cast out demons. और ये कारण एक था उसमें से जो बीमारियों को चंगाई करना, शैतान में जकड़े उनको आजादी करना। Wherever Jesus went, there was miracles. जहां पर भी यीशु गुजर कर जा रहे थे वहां पर चमत्कार हुए। Matthew chapter 4 verse 23. और मत्ती का 4:23 में हम देखते हैं Jesus went about all Galilee teaching their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. और यीशु गया गलीली में और उनके नगरों में बैठकर सिखाया और प्रचार किया परमेश्वर के वचन And को। healing all manner of sickness और वहां पर हर नाना तरीके की बीमारियों को and चंगाई किया diseases among the people. और लोगों के अंदर जो बीमारी थी अलग अलग उनको Jesus चंगाई heals किया all manner of sickness. और वहां पर हर तरीके की बीमारी जो थी In वो सबसे Jesus मत you हो have रही थी। healing for every sickness. और यीशु मसीह के पास में सामर्थ्य हर तरीके की बीमारी को So चंगाई all करने those के who are लिए। sick must learn to seek Jesus. और जो भी बीमार है यीशु की खोज करने की कोशिश करना Remember, चाहिए। you must give attention to God's word because God's word is a medicine that you need. आज एक बात याद रखिए, हम सबको आपको जो परमेश्वर की ओर नजर लगाना है जो बीमार है, क्योंकि उसके वचन हमारे शरीर के लिए एक दवा है। Just last week, और पिछले हफ्ते my wife was complaining about her hand pain for many days. She was getting a lot of pain in the hand. और जब बीवी वो शिकायत कर रही थी, उनके जो बाजू में है बहुत सारे दर्द हो रहे थे और उसके बारे में एक बता रही थी। And last Friday meeting, she was here for the prayer. और अभी पिछले शुक्रवार को जब यहाँ पर वो थी She said she prayed in the prayer meeting, और प्रार्थना सभा में वो कहते हैं कि वो and प्रार्थना किया after उन्होंने, that, she never felt the pain. और उसके बाद में वो जो बाजू में दर्द था वो निकल गया, Pain नहीं just आया, left. और वो दर्द जो निकल You गया। know, I have two bad knees. और मेरे जो दो घुटने हैं My वो both the खराब है knees थोड़े। are dislocated. और वो जो घुटने जो है वो अब छूट गए And हैं। very often my knee used to slip. और कई बार जो घुटना जो होता है मेरा My- वो वहाँ उस जगह से हिल जाता My है। knee cap used to come out. और जो घुटने का जो ढक्कन होता है वो बाजू Some में आ years जाता है। back, I was in a prayer meeting. और कई साल के पहले जब मैं प्रार्थना सभा The में था preacher was speaking about healing. और वो प्रचारक जो है चंगाई के बारे में प्रचार कर रहा And था। he said, all those who have any kind of sickness, lift your hands, turn to God to pray. Jesus wants to heal you right now in this meeting. और प्रचारक कह रहा था जो भी बीमार है अपने हाथ उठाइए, यीशु मसीह आपको छूकर चंगाई करना चाहता है। I didn't go up to pray, but I just prayed in my heart. मैं वहां पर दौड़े तो नहीं गया, लेकिन हृदय में एक दिव्य You से know, God, प्रार्थना I have a किया। problem with my knees. मैंने कहा हे प्रभु मेरे घुटने में I दर्द can't है, even do a small jump because of that. उसके कारण मैं एक प्रभु छलांग में नहीं लगा सकता। As he was praying, suddenly I felt something is happening on my knees. और मैं धीरे प्रार्थना किया, जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे मैंने मेरे घुटने में कुछ तो होते हुए Now, महसूस nearly किया। 20 years passed. अभी लगभग 20 साल बीत गए इस After बात that, को। my knee never slipped. उसके बाद में मेरे This घुटने के ऊपर का ढक्कन जो है particularly, वो अपने जगह से हिला I ही never नहीं। had a slip.
I never had a slip. उसके बाद में कुछ वो घुटने का I ढक्कन have छूटा ही नहीं seen वहां people से। getting healed. और मैंने देखा है लोगों को चंगाई I've seen पाते people हुए, walking out of deathbed. और मैंने देखा है लोगों को वो मृत्यु की काट से The चलते very हुए, purpose Jesus came to the world और वही एक उद्देश्य यीशु मसीह संसार में to आया, heal all sort of sickness. हर तरीके की बीमारियों को चंगाई करना। You have to give an ear to the word of God. परमेश्वर के वचन को कान देकर सुनना You चाहिए। have to give your heart and your ears to the word of God, and you should make sure that you keep your eyes focused on Jesus, who is the author and the finisher of your faith. और हमें विश्वास करना है और उसके ऊपर लक्ष्य लगाना है, क्योंकि वही विश्वास का रचनाकार का लेखक कहा जाता है। उसके Speak the ऊपर word of God every day over your life. हमारे जीवन में हर दिन परमेश्वर के वचन को हम जो है बरसाना चाहिए। Claim the promise of God. जो वादा है परमेश्वर के, उन्हें अपनाना चाहिए। You will become what you believe. जो विश्वास आप करेंगे आप वही बन It जाएंगे। is not only the church teach, even the medical science teach that. और ये कलीसियाएं नहीं, ये जो मेडिकल जो विज्ञान है वो भी यही In सिखाते the हैं। medical science, there is a word called placebo effect. और प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है उसे हमारे विज्ञान की भाषा में। It's basically when they want to try any new drug, और कोई भी जो है इस वस्तु को अगर इस्तेमाल करना चाहिए किसी के they ऊपर, will give to one group of people saying that this is a medicine for this sickness. और कहते हैं एक झुंड के लोगों को ये जो Who दवाई have है sickness. इस तरीके की बीमारी के लोगों के लिए दिया है। Another group, they give a newly developed medicine for the healing. और दूसरे जो है अभी अभी नया नया बनाया उस दवा को भी देते हैं। Both of them, they say this medicine will heal your sickness. और दोनों को कहेंगे कि ये जो दवाई है आपकी बीमारी ठीक कर सकता But है। one group, they give them just sugar pills or in saline water. और ये जो झुंड होता है उन्हें जो है वो पानी की तरह जो है मीठा पानी या ग्लूकोज जो है अपने नस में चढ़ाते हैं, Other, they give the real medicine. और दूसरों को सही तरीके का दवा दिया जाता है। And many a time, the fellow who got the real sugar pills claimed to be healed because of a placebo effect. और जो जिस व्यक्ति को दवाई नहीं लेकिन जो पानी का शक्कर का जो उन्हें सलाइन लगाया गया है वो कहता है कि प्लासिबो का जो इफेक्ट होता है वो कहता है कि Placebo मैं effect चंगा पा means you चुका हूँ। believe in something, it is going to happen. Just because you believe so full-heartedly, it happens. और ये जो प्लासिबो जो कहा जाता है वो उसमें आप इतना गहरा में विश्वास करते हैं वही चीज आपके साथ में घटना में बदल This जाता है। COVID time was the best example. और ये महामारी का अच्छा समय रहा। When the COVID started, they had the plasma therapy. और प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुआ था शुरू Taking में। plasma from somebody who recovered from COVID and inject on someone who has COVID, and they claim they got healed. और जो महामारी से जकड़ कर आया उसकी अंदर से निकाल कर वो दूसरा व्यक्ति को जो बीमारी हुआ है उसको डाल रहे थे। And thousands of people claim that they were healed by plasma therapy. और प्लाज्मा थेरेपी जैसे कहते हैं वो हजारों लोग जो कह रहे थे हम इसके जरिए चंगाई पा चुके हैं। But later, when they studied scientifically, they found plasma therapy is an absolute failure. It doesn't work at all. और विज्ञान के जरिए इसकी जांच पड़ताल की और बाद में देखा गया कि विज्ञान ने बताया कि ये तो एकदम बेकार की बात है, ऐसा होता ही नहीं। Now they completely stopped that. There is no plasma therapy. अभी प्लाज्मा थेरेपी जो चालू था वो बंद हो चुका है, अभी उसको कोई जरूरत Then नहीं there was है। a tablet called Ivermectin. और एवोमैक्टिन बोलकर जो है एक दवाई निकाली And गई, they said गोली। this is a very good medicine for preventing or getting healed of COVID fast. और आपको बीमार पड़ना या महामारी से जो बीमार पड़े उससे जल्दी चंगा पा सकते हैं उसके बारे में गोली निकाली Thousands गई। of people claim that they got healed by Ivermectin. और इसके जरिए हजारों लोग भी कहने लगे हम इस गोली के जरिए चंगाई पा चुके Then हैं। the scientists studied and discovered this tablet doesn't make any effect at और all. बाद में विज्ञान ने इसी बात को पता लगाया, जांच पड़ताल किया, ये जो गोली है दवा की बनाई ये भी बिल्कुल काम नहीं कर रही है So उसके what did ऊपर। made the effect? The faith. क्या इसका परिणाम? ये झूठा These people परिणाम। believe that this medicine heals me and they got healed. और ये लोगों ने झूठ मूठ की दवा को कहा कि हम चंगाई पा चुके हैं और ये There is चंगाई पा another चुके हैं। effect called nocebo effect, which is against placebo effect. और प्लासिबो को उसके ऊपर परिणाम काम कर नोसिबो कहा जाता है, मतलब जो है न होने वाला काम। Nocebo is all about you think negative. और ये जो होता है हमेशा आप जो है नकारात्मक बात सोचते हैं। You're saying, I'm going to die, I'm going to die, or I'm going to be sick, I'm going to sick, I'm going to suffer. And they end up suffering, getting sick, and even die. अच्छा ठीक ठाक तो थे लेकिन कहते हैं कि मैं बीमार पड़ूंगा और मैं मर जाऊंगा डर के मारे वो तो वैसे ही मर जाते Now, हैं। these are the latest scientific studies, but years back, Jesus taught us by faith all things are possible.
ये तो अभी अभी कुछ सदियों से शुरू हुआ है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो पहले से ही सब इन चीजों को हमें विज्ञान से भी बेहतर बनाया In the है। Gospel of Mark, chapter 11, verse 24 onwards, और मरकुस का 11 और हम 24 अगर पढ़ेंगे, Jesus said, when you stand for praying, यीशु ने कहा कि जब आप प्रार्थना के लिए ठहरते whatever हो, you speak, जो भी आप कहते हो believing in your heart, और हृदय में विश्वास करते whatever हो, you speak, it shall be yours. और ये जो आप कहते हो वही आपका होगा। He even went to the extent of saying like this. और ये भी अपने सीमा से बाहर जाकर कहा, He said, even if you tell a mountain, be get up and go and get down in the sea, that mountain will obey if you speak with faith. और उन्होंने कहा कि अपने जब विश्वास से कहते हो कि इस पहाड़ जो है यहाँ से उकड़ कर और समुद्र में जा गिर, आपका विश्वास का भाषा का बात करने का तरीका देखकर वो पहाड़ भी जाकर समुद्र में गिरेगा। I did not say this, Jesus said this. ये मैंने नहीं कहा हूँ, यीशु मसीह ने So स्वयं if कहा you है। say Jesus is your Lord and Savior, you better believe what He says. अगर आप कहते हो प्रभु आपका परमेश्वर है और गुरु है, उद्धार करता है, So you, whatever you believe, that's what come to you. जो भी आप विश्वास करेंगे वही आपको मिलेगा। There was a pastor who was building a church. एक पासवान था, वो कलीसिया बांध रहा था। He completed the building and he needed a car park. There was a big heap of mountain and he didn't have a car park and he started praying, God, I want a car park. And God said to her, speak to that mountain to move and you will have a car park there. It's a true story. और ये सच्ची घटना है। पास्टर जो था अभी तो सवा तो बांध चुका था और वहां पर वाहनों को कार पार्किंग करने के लिए तो जगह नहीं था और सामने एक बड़ा ऊंचा वहां पर पहाड़ था। और वो प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा इस पहाड़ से तू कहे और प्रार्थना कर, ये तेरे लिए हो जाएगा कार He पार्किंग का went to the जगह। congregation and he said, let's pray. This mountain to be moved from our church, friend, so that we'll have a proper car park. और वो गया और खड़े होके अपने प्रार्थना सभा में कहा कि ये मित्रों, हमारे कार पार्क की जगह नहीं है, इस पहाड़ को यहाँ से निकलने के लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना की। Most of the church people laughed at the pastor. Come on, pastor. It looked like you're losing your brain. और बहुत सारे विश्वासी लोग Losing your mind. लोग सारे कहने लगे कि अरे पास्टर शायद आप तो दिमाग से शायद सटक गए हो। But और pastor said, मजाक God told me I'm going हंसने to लगे। pray. God told me, so I'm going to pray. कुछ भी क्यों ना होने पाए, परमेश्वर ने मुझे कहा है तो मैं प्रार्थना जरूर करूंगा। After some time, a construction company came and bought the entire mountain side. और थोड़े लंबे समय के बाद में जो है उस चर्च के बाजू में की जगह जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी बड़ी जो पूरा जमीन They खरीद want लिया। mud to fill this land. और अभी उनको इसको मतलब नीचे लाने के लिए उनको मट्टी चाहिए था। They came to the pastor and said, can we buy your mountain? और बाद में पासवान से कहने लगे क्या आपका जो पहाड़ खड़ा है क्या हम उसको खरीद सकते हैं मट्टी के लिए? Yes, why? They said, we wanted to fill some land. और उन्होंने पूछा कि क्यों चाहिए आपको वो पहाड़ा? उन्होंने कहने लगे हमारी कुछ जमीन है उसको जो है मट्टी They डालकर said, अभी we'll remove this mountain, make it flat and give it to you. और हम यहाँ आएंगे, खोदेंगे, मट्टी निकालेंगे, मट्टी हम लेके जाएंगे और आपको एकदम साफ सुथरा कर नीचे Pastor कर said, बना that's a देंगे। good idea. पासवान ने कहा कि ये तो बहुत The अच्छी योजना trucks है। and JCBs moved in, the whole mountain was moved out and car park came to pass. और ये सच्ची घटना में जो है वहां पर जैसे भी आई और बड़े ट्रक की आई और उस पहाड़ को खोद कर मट्टी निकाल कर एकदम चपट में बना दिया और ये चमत्कार हुआ। Sometimes God asks you to do crazy things. कई बार परमेश्वर आपको पागलपंती के काम करने के लिए मजबूर कर Things that देता है। doesn't make sense to you. और जब आप सोचते हैं, कहने वाले को सुनने वालों को कोई उसकी अपेक्षा नहीं होती है। Look at Joshua who was leading a conquest. और यहोशुआ को देखिए जिस लोगों को वो चला रहा था। He came to the side of walls of Jericho, huge walls. और बाद में उस यरीको की जो दीवार है बहुत बड़ी लंबी और तगड़ी उसके सामने आकर खड़ा हो And गया। he looked to God, God, what to do now? और बाद में उसको देखकर हे परमेश्वर यहाँ तो मैं फंस गया, अभी क्या करूं मैं God अगला? said, Joshua, परमेश्वर ने कहा you take यहोशुआ few singers, few worshippers, और थोड़े आराधनालय के लोगों को आप ले लो walk around these walls of Jericho for 7 days, 7 times. और इस यरीको की दीवार के आसपास जो है 7 दिन 7 बार आप चक्कर लगाओ। And when I say to blow the trumpet, you blow the trumpet, walls of Jericho will fall down. और जब मैं कहूंगा उन तुत्तरियों सारंगी को बजाने के लिए तब आप बजाना Now- और ये दीवार जो है वो गिर कर
टुकड़ी में बट Joshua जाएगी। did what God asked. जो परमेश्वर ने कहा वही Now, if योशुआ ने God किया। asked you to do that, will you do that? क्या योशुआ को कहा था परमेश्वर, वही परमेश्वर आपको कहता Your आप logical करेंगे? mind kicks in and say, how can it be possible? क्या आपका सूझबूझ का मन ऐसा हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है? And even if it happened, how can I walk near to the wall? What if the wall comes on me? अगर ये सच में बदल भी गया तो आप सोचेंगे कि इस दीवार के नजदीक मैं चलूंगा, मेरे ऊपर गिर जाएगी तो क्या होगा? Joshua said, God, you say so. That's it done. योशुआ का परमेश्वर ने आपने कहा, मैं वो जरूर करूंगा। And seventh day, when he blew the trumpet, the walls of Jericho came down, not on Joshua and people, came within itself. और 6 दिन हो गए, 7वें दिन में परमेश्वर ने जिस तरह कहा था तुत्तुर सारंगी उन्होंने बजाया और वो यरीको की दीवार जो नीचे गिरी, इनके ऊपर नहीं, वो अपने आप में गिरकर चूर हो गई। Moses had a situation. मूसा के पास में ऐसी अवस्थाएं थी। Behind the Egyptians, पीछे ऐगुप्त के लोग थे ahead of Red Sea, और आगे लाल समुद्र, surrounded by a bunch of grumbling people, wanted to stone Moses to death, asking, why have you brought us to die here? और अभी जो लोग हैं एकदम भड़के हुए लोग हैं और कहने लगे कि आप हमें यहाँ पर क्यों लाया? अपने आप में सोच रहे थे इसके ऊपर पत्थर बरसाकर इसकी हत्या कर डालते हैं। Moses looked up God. उस अवस्था में मूसा ने परमेश्वर को देखा। What? हे प्रभु मैं क्या करूं? God said, what? परमेश्वर ने कहा अभी क्या? Why are you looking at me? मुझे क्यों देख रहे हो भाई? The stretch that same road on the Red Sea, the enemy whom you see today, you will not see him anymore. और जो आपके हाथ में जो छड़ी है, वो छड़ी जो है तो उस लाल समुद्र में उसे टेक देना जो चमत्कार हुए हैं और आज दुश्मन को देख रहे, आप इसके बाद में कभी देख नहीं पाओगे। Moses had a rod and God made it as a rod of God. और मूसा के पास में एक लाठी छड़ी थी, वो लाठी परमेश्वर की छड़ी बन गई। He had done wonderful miracle with the rod of God. और परमेश्वर की उस छड़ी से बहुत बड़े चमत्कार किए थे उन्होंने। But here he had a bigger situation. लेकिन यहाँ पर उससे बड़े अवस्था था। Do you know fear makes us ignorant about what we have? और आपको याद रखना है कि बात जो है भयभीत में चलते हैं, जो करने वाले काम के ऊपर भी शक करना हो Moses जाता है। and the children of God forgot all the powerful miracles God done for them in the land of Egypt. और ऐगुप्त देश में आकर ये जो लोग थे पीछे दिने में कितने चमत्कार किए थे उनके लिए, इस क्षण के लिए वो भूल गए थे। So God asked, what? Why are you looking at me? और आप ही कहता है परमेश्वर क्या हुआ, तू मुझे Man, क्यों I देखता gave है? you the road, you stretched the road. और मैंने तुम्हें वो छड़ी दिया है, मेरी वो छड़ी को तू The उसको और enemy बढ़ा। whom you see today, you will not see him anymore. आज जो दुश्मन तू देख रहा है उसे आज के बाद तू कभी You नहीं learn to देखेगा। stand still and see the salvation I'm going to bring for you. और वहां पर आप शांत दे खड़े हो जा, अपने कार्य को उद्धार में आपके लाने वाला हो, Moses वो तू stood देख पाएगा। and stretched the road. उसके बाद में मूसा ने अपनी छड़ी वहां The Red की Sea was parted into two. और जो लाल समुद्र विभाजित 2 भाग में हो गया Water got heaped up both the side like a wall. और वो जो समुद्र का पानी था अभी 2 दीवार की समान The land जाते got खड़ा हो dried गया up. और उनकी जो भूमि थी वो सूखी हो Children of गई Israel walked through it. और इजराइल के जो संतानें थे उस भूमि से गुजर कर And गए। Egyptians thought, oh, we can also get into और it. ऐगुप्त की जो सेना थे वो भी कहने लगे वो जा सकते हैं, हम भी जा सकते But हैं। all the Egyptians and the chariots who got in the Red Sea, they got drowned. और उसके बाद में ये जो ऐगुप्त देश के जो है रथ घोड़े और जो सेनाओं को लेकर आए थे उसमें अंदर आने के बाद में वो What? डूब गए और मर गए। What works for you will not work for your enemy. जो आपके लिए कार्य कर सकता है परमेश्वर, वो आपके दुश्मन के पक्ष में नहीं होगा। His faith matters. वो विश्वास ही कार्य लागू Faith है। is much more than just a placebo effect. और विश्वास जो है हमारे मैसेज से भी Even अधिक God बेहतर said it's है। impossible to please Him without faith. और वही पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर को बिना हम उसको खुश नहीं कर God सकते said, if बिना anybody पसंद किए comes हुए। to me, पवित्र शास्त्र कहता है जो मेरे पास में he आता must है come with faith. विश्वास से ही आना है। If you have no faith, out. I don't need you. I can't work with you. परमेश्वर के लिए अगर हमारे पास में विश्वास नहीं है तो उसके हम कुछ काम के लिए कहते हैं मुझे तेरी जरूरत भी नहीं That's what है। God said to Gideon when he gathered 32,000 people. और यही बात गिदन के साथ में कहा जब 32,000 लोग उसके संकट में आ गए थे। God said to Gideon, I need few people with the faith. I don't need a big army. और परमेश्वर ने कहा कि गिदियन को मुझे थोड़े झुंड चाहिए जो विश्वास योग्य है, पूरी ये लोगों की सेना मुझे नहीं चाहिए। 31,700 have sent back. और 31,700 लोगों को वापस भेज And दिया गया। 300 men walked up doing something really stupid.
और वहां पर 301 लोग तो जो है वो सबसे बेहतर काम करने लगे। carrying the mud pot and the lamp inside, और वहां पर जो है मिट्टी के बर्तन लिए और वहां पर उसमें बत्ती जला दी। and another guy is a trumpet, और एक व्यक्ति जो अपनी तुतरी बजाता है, and God said, blow the trumpet और परमेश्वर ने कहा अभी तुम तुतरी बजा and सकते say हो। for Gideon and for God and break their pots. और उसके बाद में परमेश्वर ने कहा, गिदोन ने कहा कि और उस मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिए। That one action destroy the enemy. और वो ये उनके कार्य लागू लाना उनके दुश्मन को नाश में बदल दिया। Healing is for those who are ready to believe. चंगाई उनके लिए उपलब्ध है जो विश्वास में All चलते things, हैं। in fact, all things are possible for those who believe. जो विश्वास करता है उसके लिए हर अच्छी चीज की संभव When है। you come to God, all that you need is a faith in the Word of God. जब आप परमेश्वर के पास में आते हो एक ही है उसका काम, उसको विश्वास कर कर चलना। There's one old lady heard a sermon about faith in God's Word. और एक स्त्री जो परमेश्वर में विश्वास के बारे में सुन रही थी, And the preacher said, if you speak the Word, your problems will go. और प्रचार ने कहा कि आप उस वचन को दोहराएंगे तो आपकी समस्या निकल जाएगी। She also had a mountain in front of her और house. उसके सामने भी एक पहाड़ था। So she, next day morning onwards, she stood in front of her house and told the mountain, go and get in the sea. और Go. वो भी अगले दिन खड़ी हो गई और उस पहाड़ की ओर कहने लगी उसे जबरदस्त में, ये पहाड़ तू जा और समुद्र में गिर। 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 days. 1 2 3 4 5 6 दिन निकल गए ऐसे। Mountain is not moved. और अभी ये जो पहाड़ हिला ही नहीं। Then the next day she said, I know it will not move, but I was simply trying. और अगली बार कहने लगे कि वो मुझे पता है वो हिलेगा नहीं, मैं ऐसे Now आशा you भाषा tell में me, बोल दिया। did she have faith? क्या उसके अंदर विश्वास था? No, she did not have faith. लेकिन कह रही थी लेकिन विश्वास नहीं She था, only had doubt. सिर्फ उसके अंदर शक था। Though she spoke, she did not really believe. और वो शब्द तो दोहराई, उसको सच में विश्वास में नहीं बदला। You know, faith is dangerous. आपको पता है ये विश्वास जो है Faith खतरा भी हो is सकता है। meant only for courageous people. और विश्वास जो हिम्मतवान लोग होते हैं उनके लिए If you है। want to walk by faith, you have to give up fear. अगर आपको विश्वास में चलना है तो भय को लात मारना है। Faith and fear don't coexist. आपका भय और विश्वास को एक सहमत में आप बांध नहीं सकते Faith हो। is all about action, fear is all about retrieval. और जो हमारा भय होता है वो हम काम से रहित हो जाते हैं, और विश्वास जो एक काम में लगन होकर Word आगे of चलता God है। is medicine for those who believe. परमेश्वर का वचन वो दवा है जो उसमें विश्वास करते For हैं, the rest, the word of God is a headache. और बाकियों के लिए परमेश्वर का वचन तो सर दर्द के Turn your समान Bible है। to Exodus chapter 15 verse 26. और निर्गमन का 15 अध्याय हम 26वां वचन खोल The कर Lord देखें। said like this, प्रभु ने ऐसा कहा, if you diligently listen to the voice of the Lord your God और आपके पिता परमेश्वर की आप कान देकर वाणियों को सुनेंगे, and do what is right in his eyes उसकी नजर में जो सही है वो आप करेंगे, and give ear to his commandment और उसकी आज्ञाओं को अपने कान and लगाकर obey his सुनो, word, और उसके वचन को आज्ञा पालन then I करो। will put none of the disease of the Egyptians upon you. उसके बाद में जो आयुक्त देश में जो बीमारी मैंने फैलाई वो आपके ऊपर मैं कभी भी नहीं I आने am the दूंगा, Lord your healer. और मैं वो प्रभु हूँ आपका चंगाई In दाता। Hebrew say Yahweh Rapha. हिब्रानियों में कहते हैं यहोवे रफा कहते हैं, Jehovah Rapha we say in English. और हम अंग्रेजी में यहोवा रफा So कहते if हैं। I listen to the word of God carefully, जब परमेश्वर का वचन में सावधान से सुनूं, if I give my heart and my ears to word of God, और मैं मेरा हृदय और मेरा जो कान है परमेश्वर के वचन की number ओर one, none सुनूं, of the disease shall come upon me और कभी भी आपके ऊपर कोई भी ऐरी गैरी बीमारी नहीं because आएगी, the Lord is my healer. क्योंकि प्रभु मेरा चंगाई दाता है। Psalm number 118 verse 17 says, भजन संहिता 118 17 कहता I shall है, not die but I live to declare the word of God. और मैं आसानी से नहीं मरूंगा, मैं परमेश्वर के वचन की घोषणाएं करने के लिए जिंदा Why होऊंगा। do Jesus want to heal you? क्यों यीशु चंगाई करना चाहता है He आपको? wants to heal you because he loves you. He feels the pain that you feel. और आप दुख में, आप बीमार में है, वो महसूस करता है, प्रेम करता है, इसलिए आपको चंगाई करना He चाहता wants to है। heal you because he has adopted you as his son or daughter. वो आपको इसीलिए चंगाई करना चाहते हैं क्योंकि आपको उन्होंने गोद लिया है बेटा और बेटी के रूप में। तो इतना समय बहुत अच्छा वचन हमने सुना है प्रभु के दास से द्वारा। तो बहन और भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पास्टर ने ये बताया परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दवा है,
तो वो वचन के मुताबिक हम जब भी चलते, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष करता है। जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते वो कभी भी निराश नहीं होगा। परमेश्वर उसके जीवन में हमेशा एक महान अद्भुत कार्य करेगा। जो कुछ भी हो, परेशानी हो, महामारी हो, तकलीफ हो, कितनी भी बड़ी आंधी हो, कुछ भी हो, हम डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमेशा हमारे लिए एक बड़ा योजना रखा है और परमेश्वर हमको ऊंचा स्थान में रखना चाहता है। कुछ भी हो, हम डरना नहीं चाहिए। विश्वास में हम दृढ़ता से हम रहना चाहिए। दास से द्वारा हम सीखा, प्रभु का दास से द्वारा, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दवा है। तो बहन और भाई जो भी ऑनलाइन में जुड़े हैं, जो भी इधर आया है, हम सब लोग आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं राजा, ये समय के लिए आपके चरणों में आते हैं प्रभु। जो भी ऑनलाइन में है, जो भी इधर जुड़े हैं, सब बहन भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हम विश्वास करते हैं हर एक मुसीबत घड़ी में प्रभु, हर एक दुख के समय में प्रभु, आपका वचन हमारे लिए एक दवा है। खुदा, आपसे दास से द्वारा सुना, जो भी इधर बैठे हैं और जो भी ऑनलाइन में जुड़े, सब बहन भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भी दुख में हो, दर्द में हो, बीमारी में हो, विश्वास में कमजोरी हो प्रभु, सब बहन भाई को छू ले। यीशु के नाम से सब लोग को चंगाई दे दो। विश्वास में दृढ़ता से वो लोग बढ़ सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते राजा, अच्छा आराधना दिया, अच्छा वचन दिया। जो भी बहन भाई ऑनलाइन में, जो ऑफलाइन में है प्रभु, सब बहन भाई को आशीष कर। हर इस समय कठिनाई आए तो भी कभी भी पीछे न हटे, विश्वास से दृढ़ता से प्रभु वो लोग आगे बढ़े। प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आमेन।